हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आज हम क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए हैं जो आप लोगों का कल यानी 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन सब्जेक्टिव, इसमें से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और आप लोग एग्ज़ाम से आने के बाद बताइएगा कि इसमें से आपके एग्ज़ाम में कितना प्रश्न आया था। इसको हम पूरा 4 सेट में बांटे हैं, पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। तो चारों सेट को आप लोग देख लीजिएगा, यानी चारों को इसी में हम बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और एग्जाम के आने के बाद बताइएगा कितना क्वेश्चन इससे आया। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए। पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी। यह सारा जितना हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तीसरा है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सारे मजदूर स्पेनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडी के प्रमुख प्रभावों का व्याख्या करते हुए लिखे हैं। अगला है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जितना प्रश्न बता रहे हैं सारा महत्वपूर्ण है, सारा को देख लीजिएगा। अगला है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। यह हो गया आप लोगों का 6 प्रश्न। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 8वां नंबर में, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। यूटोपिया यानी कल्पना दर्श से आप क्या समझते हैं, यह बताना है। उसके बाद है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। उसके बाद है, पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखें। उसके बाद है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो इस के बारे में आपको लिखना है। खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, ये लिखना है। उसके बाद G77 देशों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है, आर्थिक महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, कारणों की व्याख्या करें। कैसे पहुंच गया ये व्याख्या करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में संक्षिप्त में, यानी छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। अगला है, वीटो से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। उसके बाद 20 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लगा, इसको लिखना है। उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य क्या है। उसके बाद गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताइए। उसके बाद है, सविना अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। उसके बाद है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। ये सारे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न थे 24, और इसमें से कितना आएगा आप लोग एग्जाम के आने के बाद ही बताइएगा। चलिए पार्ट 2 अब हम भूगोल का देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कौन कौन है ये लिखना है। नवीकरणीय के न्याय से, जल संसाधन क्यों आवश्यक है। चावल की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। अगला है, पूर्वी तट नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले 2 लाभ है तथा 2 हानि को लिखें। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताएं। अगला है, लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है, बांध क्या है, वह जल संरक्षण में कैसे मदद करता है, ये लिखना है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ ये रहा 9 नंबर, उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों को लिखे। उसके बाद है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का व्याख्या करें। उसके बाद है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। उसके बाद है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। उसके बाद है, परिवहन और संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, ये रहा। उसके बाद 15 नंबर है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारणों को लिखें। उसके बाद है 16 नंबर, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है।
उसके बाद 17 नंबर है और ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न है, इतने सारे सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? सौर ऊर्जा का भविष्य क्यों उज्जवल है, ये बताना है आपको। चलिए अब नागरिक शास्त्र में हम लोग एंट्री करते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दें, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जितना क्वेश्चंस भेजे हम 2 ठो भेजे हैं, यानी 2 बार, और 1 बार ये वाला। इन तीनों को देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम से आने के बाद ही हमको बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था। नागरिक शास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इससे 10 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। पहला, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है। उसके बाद है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखें। उसके बाद है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या क्या गुण होते हैं। इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है लोकतंत्र को। भारत में गरीबों के मुख्य कर्म को लिखें। उसके बाद है, लोकतंत्र में सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तर्क दें। लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, इसके तर्क में बताना है कुछ। उसके बाद है, पार्ट डी यानी चौथा सब्जेक्ट और सोशल साइंस का अंतिम सब्जेक्ट ये है। पहला है, 3 उदाहरण से उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। दूसरा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के किन्हीं 3 कारणों को चर्चा कीजिए। उसके बाद है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की क्या जरूरत पड़ी थी। उसके बाद है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। उसके बाद है, असंगठित और संगठित क्षेत्र में अंतर बताएं। उसके बाद है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है, क्यों। उसके बाद है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन करने के उद्देश्य की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम क्या है, इसके प्रावधानों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के विभिन्न कार्यों को लिखें। और अंतिम प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। तो स्पष्ट में उत्तर देना है इसको। हाँ, तो इतना भी जितना प्रश्न आप लोगों को बताएं और आप लोगों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना क्वेश्चन डाले हैं उसको देख लेते हैं, तो आपका 90 से 95% क्वेश्चन मैच करेगा। और मैच करेगा कि नहीं से आप लोग आकर ही बताइएगा, एग्जाम देने के बाद आइएगा तभी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।